Hi, myself Dr. Prashant Pawar, consultant cardiologist, Fortis Hospital, Vashi. So, can emotional heartbreak actually affect your heart physically? Yes, बहुत बार ऐसे होता है कि इमोशनल आउटब्रेक यानी कि सपोज किसी के लव्ड पर्सन या तो कोई डेथ हो जाती है अपने फैमिली में, तो दैट कॉजेज सडन राइज इन द स्ट्रेस हार्मोन्स एंड उसकी वजह से हार्ट प्रॉब्लम्स होती है। सो ये क्यों होता है? तो एक जब भी सडन इमोशनल आउटबर्स्ट होता है, सर्टन केमिकल्स आर लिबरेटेड, दोज आर स्ट्रेस हार्मोन्स, और जिसकी वजह से हार्ट के जो मसल्स है उनमें विपरीत परिणाम होता है, जिसकी वजह से हार्ट मसल्स पंपिंग कम काम करते हैं। सो हार्ट का पंपिंग कम हो जाता है। इसके लक्षण होते हैं, एक, सीने में दर्द होना, या तो सांस फूलना, पसीना छूटना, या तो चक्कर आना। सो सभी सिम्टम्स हार्ट अटैक जैसे होते हैं। तो जब भी ऐसे होता है तो एक नज़दीक के हॉस्पिटल में जाके कुछ टेस्ट जैसे ईसीजी, टूडी को, ब्लड टेस्ट, ट्रोपोनिन करना ज़रूरी है। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो हार्ट ब्रेक सिंड्रोम, जिसे हम टाकात्सुबो कार्डियोमायोपैथी कहते हैं, ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम, ये रिवर्सिबल होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ रिवर्सिबल। वेरी रेयरली ये फेटल होता है। तो हार्ट अटैक और टाकात्सुबो कार्डियोमायोपैथी या ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम दोनों के लक्षण ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बट डिफरेंस क्या होता है? तो कैसे हम इन्हें आइडेंटिफाई करते हैं? तो एक प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर रहता है कि सडन इमोशनल आउटबर्स्ट, इधर घर में किसी की डेथ होना जिसकी वजह से सडन डिप्रेशन में जाना। सेकंड होता है कि ये इसमें कोई भी रक्तवाहिनी है, कोई भी धमनियों में ब्लॉकेज नहीं होती, सो देयर आर नो ब्लॉकेजेस। और थर्ड, ये रिवर्सिबल होता है। ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द पेशेंट रिवर्ट बैक टू नॉर्मल आफ्टर स्टार्टिंग मेडिकेशन। बट इस दौरान हार्ट रेट, पल्स रेट बढ़ना, अरिथमियाज के चांसेस होते हैं, ब्रेथलेसनेस, हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम्स होती है। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर किसी को ये लक्षण होते हैं तो नज़दीक के हॉस्पिटल में जाना। दो, वी शुड नो हाउ टू मैनेज फिजिकल एज वेल एज इमोशनल स्ट्रेस, बिकॉज इमोशनल स्ट्रेस इज इक्वली डेंजरस। थैंक यू।